नहीं होगा। क्योंकि वन में जाने से यदि परमात्मा मिलता तो शेर का जन्म तो वन में ही होता है, उसको परमात्मा मिल जाना चाहिए। गीदड़ का जन्म तो वन में ही होता है, उसको परमात्मा मिल जाना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, बाल घुटा करके, चिकनी चांद करके, जमुना यमुना में हजारों डुबकी लगा करके, परिधान बदल करके आपको आत्मज्ञान होगा, इसका कोई समाधान नहीं है, इसकी कोई पक्की बात नहीं है। केवल वन में जाने से भक्तों कुछ नहीं होगा। उपनिषदों में एक बात आती है, मन है मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बद्धतं तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मना। जान दीजिए, ये मन, ये हमारा जो पूरा शरीर है ना, केवल भक्तों एक मन ही सबका केंद्र है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन यदि विषयों के प्रति आकर्षित होता है, आसक्त होता है, तो हम बंध जाते हैं। और मन की अनासक्ति ही भगवान से मिलाने वाली होती है। कबीरदास जी महाराज ने इस श्लोक पर कुछ लिखा है भक्तों, मन के मारे बन गए बन तड़ी बस्ती माय, कहीं कबीर मन लालचे एक ठहरत नाय। मन में बैराग आया तो आप वन में चले गए, नाती पोतों की याद आई तो आप घर में आ गए। इसलिए मन को बस में करना ही चाहिए, क्योंकि मन के हार हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावट राम सो और मन ही करते फजीर। यह तो गति है अटपटी झटपटी लखई न कोई, जब मन की खटपटी मिटे तो झटपट दर्शन हो। तो ध्यान दीजिएगा भक्तों, जिस दिन आपके मन की खटपट मिट जाएगी, उस दिन भगवान आपके सामने होगा। केवल वन में जाने से, आत्महत्या करने से किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है। जीवन भर हम लोग तीर्थों में वास करें, देव मूर्तियों की पूजा करें भक्तों, लेकिन हमें शीघ्र फल मिलेगा ऐसी बात नहीं है। भागवत में लिखा है, ते पुनंत कालीन, ये पवित्र बनाएंगे तो जरूर, लेकिन कितना समय लगे इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन सत्संग जो है, एक क्षण का सत्संग भक्तों परमात्मा से मिलकर के जीवन को बदल सकता है। तुलयाम लभे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्या मृत्या नाम किमता से सहा। यदि एक क्षण का विद्वान पुरुष का सत्संग मिल जाए तो सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ताति सौर्य वर्ग सुख धैर्य मुलाय तोलनता है सकल करे, जो सुख लव सत्संग। तो हम क्या करें महाराज जी, सुनिएगा। बड़ा सुंदर भाव है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा बड़ा सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे तभी आनंद आएगा। तो जितने भी बैठे सभी आप लोग ताली बजाएंगे
बस प्रेम से हमारे साथ बोलेंगे। हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, हाँ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा हो बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा हो बड़ा प्यारा हो, कृष्ण मेरा प्यारा हो बड़ा प्यारा हो, कृष्ण बड़ा प्यारा हो बड़ा प्यारा है।
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज कि आपके मन में वास्तविक निष्ठा है तो जरूर आप वन में जाइए, नहीं तो घर को ही मंदिर बनाइए और एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करिए। बड़ा अद्भुत उपदेश किया गोकर्ण जी महाराज ने, और आत्मदेव जी महाराज ने उसी रात्रि में घर छोड़ करके वन में चले गए। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा, कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी बोला अच्छा हुआ पिताजी कहते थे ऐसा ना करो वैसा ना करो, झंझट खत्म हो गया। माँ को डांटने लगा और माँ से द्रव्य मांगने लगा, जब नहीं दिया तो माँ को पीट दिया। कहते हैं धुंधली देवी को इतना क्रोध आया कि रात्रि में उठ करके गई और कुआं में जाकर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज ने अपने मन में सोचा जहां भगवान का भजन नहीं, जहां भगवान का अनुकथन नहीं, वहां पर रह करके मैं क्या करूंगा। तो ध्यान दीजिए भक्तों, गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्राओं पर निकल गए। एक पुत्र की वजह से भक्तों पूरे घर का विनाश हो गया। पिता जंगल में चला गया, माँ ने आत्महत्या कर ली और भाई तीर्थ यात्राओं पर चला गया। धुंधकारी के दुर्गुण बढ़ गए, 5-5 वेश्याओं का संग करने लगा, लेकिन सोचने लगा इनको इनके घर जाने की जरूरत क्या है, अपने घर में ला करके रख लिया। बड़े बड़े डांके डालने लगा और लूट करके एक दिन बहुत सारा धन लाया, पलंग पर आकर के विश्राम किया, सो गया। इधर वेश्याओं ने सोचा कि राजा की नजर इस पर पड़ गई है, हम लोगों को भी इसके साथ में दंडित होना पड़ेगा। तो सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध करके जलते हुए अंगार मुंह में दे करके मार दिया और गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ करके सारा सोना चांदी लेकर के वहां से भाग गए। बहुत समय हो गया तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा अब अपनी जन्मभूमि के लिए चलते हैं, क्योंकि जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि घरी असी। जन्मभूमि हमारी जो होती है वो स्वर्ग से भी भक्तों प्यारी होती है। आज गोकर्ण जी के मन में विचार हुआ कि चलो अपनी जन्मभूमि चलते हैं, लेकिन भक्तों रात्रि का समय था। सोचने लगे गांव के लोगों को जगाने से कोई फायदा नहीं, अपने जो आत्मदेव जी पिताजी हैं उनके घर सूना पड़ा है, आज उसी में रात्रि विश्राम कर लेते हैं। जैसे ही आत्मदेव जी महाराज के घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, सोच लिया कि सुबह सुबह गांव वालों से मिलूंगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सारी दुनिया जब सोती है तो ध्यान दीजिए, संयमी पुरुष जो भगवान के भक्त हैं एकांत में बैठ करके भजन करते हैं। और भजन करने से आप सभी जानते हैं कि हमारा आत्मबल मजबूत होता है। उसी घर में रहता था प्रेत बनकर के धुंधकारी। तो कब प्रेत का शरीर होता है, प्रेत होते हैं, आप लोगों को ऐसा मान लेना चाहिए भक्तों। यदि विश्वास नहीं है तो मेहंदीपुर के बालाजी चले जाइए, आपको बिल्कुल पक्का विश्वास होता है, हो जाएगा कि प्रेत है कि नहीं है भक्तों। जैसे ही धुंधकारी कभी कुछ, कभी घोड़ा, कभी हाथी बन करके आत्मदेव जी के सामने आता है, साधारण आदमी होता तो उसका हाथ फैल हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जपा सिद्धिर न संशया। कहते हैं जितना हम भजन करते हैं उतना ही हमारा आत्मबल बढ़ता है। जैसे ही रूप दिखाने लगा धुंधकारी तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा, भैया कौन है आप, और ये भेष बदल बदल करके हमको क्यों डरा रहे हो? तो हाथ जोड़ करके एक छाया खड़ी हो गई और कहने लगी, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामिता सुखिये नैव दोषे ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी तू प्रेत बन करके पड़ा है, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि तुझे वेश्याओं ने मार दिया। तो मैं गया में भी गया था और तेरा पिंडदान करके आया, और तू अभी भी इस घर में प्रेत बन करके पड़ा है। तो हाथ जोड़ करके धुंधकारी के नेत्रों से आंसुओं की धार चल रही है और कहने लगा, भाई जी, गया में पिंडदान करने से जो तृतीय श्रेणी के प्रेत होते हैं उनकी मुक्ति होती है, लेकिन मैं तो प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। सुखिये नैव दोषेण, ऐसा कौन सा पाप है जो हमने नहीं किया? मैंने अपने पाप से, अपने गुणों से ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। कितने लोगों को तकलीफ दी भैया, अब मैं इस शरीर में बड़ी तकलीफ में हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जिसका भाई इतना ज्ञानी हो वो प्रेत के शरीर में रहे तो ये अच्छी बात तो नहीं। मुझे मुक्ति दो भैया। कहते हैं रात्रि भर वक्तों को गोकर्ण जी को नींद नहीं आई और सवेरा होते ही पूरे गांव के लोग दौड़ पड़े, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए। तीर्थ यात्राओं में क्या देखा? धुंधकारी जी ने कहा, तीर्थ यात्राओं में क्या देखा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आज रात्रि में मैंने क्या देखा ये सुनिए। बोले वो अपने आत्मदेव जी पंडित जी है ना, उनका बेटा जो धुंधकारी है वो प्रेत बन करके पड़ा है। आप लोग कोई मुक्ति का उपाय बताइए। अब गांव के भक्तों, सीधे साधे लोग क्या बताएं? तो कहते हैं भक्तों, सूर्य भगवान को गोकर्ण जी महाराज ने नमस्कार किया। हजारों लोगों ने देखा कि जब गोकर्ण जी महाराज ने नमस्कार किया और सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, एक प्रेत आत्मा की मुक्ति का सवाल है, कैसे उसकी मुक्ति हो, आप आदेश करें। तो सूर्यदेव खड़े हो गए और आकाश मंडल से ही बोले, गोकर्ण जी, यदि तुम प्रेत आत्मा धुंधकारी की मुक्ति करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा उसको सुनाओगे तो प्रेत शरीर से मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज स्वयं ज्ञानी, एक बड़ा सुंदर भक्तों बांस का बगीचा था, वहां पर व्यास गद्दी लगाई गई और सभी को आमंत्रण दिया गया। गांव के सभी लोग आए। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, हे धुंधकारी जी, आप जहां भी हो, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति के लिए हम श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, आकर के श्रवण करो। गोकर्ण जी के कहने पर धुंधकारी का जब आमंत्रण किया गया, धुंधकारी आया, सीधा आया भक्तों, गद्दी पर बैठा, लेकिन वायुदेव ने
उड़ा दिया। और जितने भी वहां पर कथा सुन रहे थे भक्तों, सभी परम वैष्णव, सभी के गले में तुलसी की कंठी माला। कहते हैं जिसके गले में तुलसी की कंठी माला होती है ना, उसके शरीर में प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता। तो मालूम मैं क्या किया, सोचने लगा मैं क्या करूं, तो व्यास गद्दी की बगल में ही भक्तों सप्त ग्रंथि का एक बांस खड़ा था। जा करके धुंधकारी उसमें बैठ गया। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनानी शुरू की, पहले दिन की कथा के विश्राम पर पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा के विश्राम पर दूसरी ग्रंथि, ऐसे ही सप्त दिन की कथा पर सातों ग्रंथियां फट गईं। और उसमें से चतुर्भुज रूप लेकर के युवा धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया और बोला, भाई जी आपने आज बहुत बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से देखिए वो सामने से हमारे लिए विमान आ रहा है। जैसे ही भक्तों विमान आया, भगवान के पार्षदों ने कहा आइए विराजिए और चलिए। तो जैसे ही धुंधकारी विमान में आरूढ़ होने लगा, गोकर्ण जी बोले सुनिए सुनिए ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा साहब अभी अभी धुंधकारी ने कथा सुनी है ना, इससे उनकी मुक्ति हो गई है, तो हम इनको वैकुंठ के लिए लेकर के जा रहे हैं। बोले अच्छा। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मुक्ति होती है, तो यहाँ पर कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, इनके लिए भी विमान लेकर के आई। कथा हजारों ने सुनी, केवल मुक्ति धुंधकारी की, ये बात तो अच्छी नहीं है। बोले सुनिए, जिस तरह से चिंतन मनन करते हुए धुंधकारी ने कथा को सुना, उतना आप लोगों ने नहीं सुना। केवल सुनने के भेद से फल में भेद हो गया। सभी के सामने धुंधकारी भगवान के धाम को प्रवेश कर गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन भक्तों जितने भी वहां पर श्रोता बैठे हुए थे, सभी श्रोताओं ने कहा कि अब हम कथा में बिल्कुल इधर उधर नहीं देखेंगे, बिल्कुल बीच में बात नहीं करेंगे। जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी है हम तो वैसे ही सुनेंगे। गोकर्ण जी से प्रार्थना की तो दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने उन समस्त भक्तों को कथा सुनाई और सभी के लिए भक्तों विमान आया और गोकर्ण जी महाराज सभी को लेकर के, सभी परिजनों को, गांव वासियों को लेकर के भगवान के धाम को प्रवेश कर गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखा भक्तों, ऐसी है परमात्मा की दिव्य मंगलमयी कथा। लेकिन प्रश्न हो जाता है कि उन्होंने तो एक ही कथा सुनी और उनको परमात्मा मिल गए, और हम लोग तो ऐसे हैं जहां होती है वहीं सुनने चले जाते हैं, तो हम लोगों के लिए तो विमान नहीं आते। तो मालूम है भगवान को भी पता है, भगवान के पार्षदों को भी पता है कि यदि यहाँ पर विमान आने शुरू हो गए ना, तो इतने सारे लोग जो मंडप में दिख रहे हैं ना कथा सुनने के लिए, कल से एक आदमी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि भैया कथा सबको सुननी है और सुन करके सबको घर भी जाना है, घर के कार्य भी करने हैं, मुक्ति मुक्ति किसी को भी नहीं पानी है। इसलिए आप लोग जीवन पर्यंत सुनते रहिए भक्तों। विमान कब आएगा, किस जन्म में आएगा, इस जन्म में आएगा कि अगले जन्म में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है भक्तों। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात आप लोगों से कहें भक्तों, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जितने भी श्रोता लोग यहाँ पर सुनने के लिए आ रहे हैं, अगर वो ध्यानस्थ होकर के सुनते हैं, और हमारे यहाँ पर जो हमारे परीक्षित महाराज हैं और हमारे डॉक्टर साहब हैं, रमन जी, कविता जी, उनका सारा परिवार है, ये तो सभी संकल्प लेकर के सुन ही रहे हैं।
लेकिन इनके सौभाग्य से भक्तों, सभी भक्त अगर संकल्प लेकर के कथा सुनेंगे तो पक्की बात है, कथा सुनने से जिनके पितर होते हैं ना, वो भी अपने पितृलोक के लिए चले जाते हैं और किसी की मुक्ति हो जाती है, कोई भगवान के धाम में चला जाता है, कोई पितरलोक में चला जाता है। और एक बात और, ये पितृ होते हैं ना भक्तों, जब भी कहीं किसी कार्य में अवरोध आता, आप बड़े हंसी खुशी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अचानक ही व्यवधान आ जाता है, लड़ाई झगड़ा घर में हो जाता है। ऐसी लड़ाई झगड़ा कई कई घरों में देखते हैं। दीपावली ये बड़ी खुशी का त्योहार है, सभी लोग बड़े अच्छे से दीपावली मना रहे, लेकिन जैसे ही पूजन का समय आया और घर में लड़ाई हो गई। तो ध्यान दीजिए, ये पितर ही है, क्योंकि पितरों को जब तृप्ति नहीं मिलेगी तो वो खास खास मौकों पर जरूर परेशान करते हैं। तो पितरों के लिए भक्तों, पितरों की मुक्ति के लिए, उनको कथा सुनवाने के लिए ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है भक्तों, सर्वोत्तम कही गई है। तो भक्तों, जितने भी लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, सुनते हैं, क्योंकि बात ऐसी भी है, जो भी भक्त कथा सुनते हैं, पितरदेव देखते हैं कि हमारे बच्चे सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उनकी भी बल वृद्धि होती है, उनका भी धर्म बढ़ता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है भक्तों। बोले बांके बिहारी लाल की। आगे भी कथा प्रसंग में सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा जब, उसके भी भक्तों कुछ नियम होते हैं, थोड़े नियम भी होते हैं, उनसे भी हम लोगों को चलना पड़ता है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज जरा नियम भी बता दीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के क्या नियम है और श्रीमद् भागवत की कथा कब करवानी चाहिए। बोले वैसे तो श्रीमद् भागवत की कथा कभी भी करवाइए आप, कोई दोष नहीं लगता, लेकिन शुभ मुहूर्त में करवाने से उसका फल अधिक जरूर मिलता है। भागवत की कथा के लिए सभी महीने पवित्र माने गए हैं, लेकिन भक्तों जैसे पौष माह है, इसमें व्यक्तिगत जो अनुष्ठान होता है, कथा होती है, इसको थोड़ा इसमें दोष माना गया है। लेकिन सामूहिक जो कथा कराते हैं, कोई ट्रस्ट कथा करा रहा है, मंडली कमेटी कथा करा रही है, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और बोले और क्या नियम है। बोले श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णम पंच विप्राणम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो आपके यज्ञ मंडप में भक्तों बैठे ही हैं। 5 ब्राह्मण क्यों बिठा ले जाते हैं मालूम है आपको, कि कथा में कोई व्यवधान ना आ जाए। एक ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता है, एक सरस्वती मंत्र का जाप करता है, और एक भागवत जी का पाठ करते हैं महाराज जी। ऐसे करके 5 ब्राह्मणों को बिठाला जाता है, एक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिससे कथा में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। और ध्यान दीजिएगा भक्तों, बीच में जया शब्दम नमा शब्दम शंख शब्दम चकारेत, हम जो जयकारा लगाते हैं ना, इसका विधान भी कथा में है कि जोर जोर से कीर्तन करिए, जयकारा लगाइए, जिससे कि किसी को आलस ना आ जाए। नारद जी महाराज बोले और क्या नियम है। बोले जो भक्त, जो श्रोता श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको 7 दिन बिल्कुल सात्विक भोजन करते हुए, सात्विक रहते हुए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। नारद जी बोले महाराज जी भोजन क्या करें, क्या खाएं। सूत सनत कुमार जी बोले वैसे तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि व्रत से ही कथा करनी चाहिए। नारद जी बोले तो हो गई कथा और सुन ली कथा, भूखे पेट कोई कथा सुनी जाती है क्या। बोले सुनिए, ऐसा करिए, भूखे पेट कथा नहीं सुनी जाती तो एक समय भोजन करिए और सुबह के टाइम में फल वगैरह खा लीजिए, ऐसे भी कथा सुनी जा सकती है।
लेकिन आप पर इतना भी नहीं बनता तो 5-5 बार भोजन करिए, लेकिन कथा में जरूर आइए, क्योंकि कथा में आलस्य ना आ जाए इसलिए भोजन का त्याज माना गया है, यानी नहीं खाना चाहिए। और आपको खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो खूब खा खा करके आइए, कोई दोष नहीं लगता। बोले और क्या नियम है? बोले एक नियम और है, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत जी यहाँ पर पूरे वृंदावन को लेकर के विराजित हैं, तो ध्यान दीजिए जब आप आते हैं तो कुछ ना कुछ भागवत जी को जरूर समर्पण करके कथा सुननी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगे, फल अच्छे लगे, द्रव्य दक्षिणा तुलसी जो भी आप समर्पित करें, खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। कुछ समर्पित करके, अज्ञान होता है ना भक्तों, कुछ देकर ही प्राप्त किया जाता है, ये व्यास गद्दी की मर्यादा है। इतना प्रसंग भक्तों चल ही रहा था, इतना सुंदर प्रसंग चल रहा था कि वृंदावन से भक्तों भक्ति माता ज्ञान बैराग को लेकर के वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, अन्य देवता प्रकट हो गए, उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए और कांसा लेकर के बजाने लगे। नारद जी महाराज बड़े प्रेम से बीना बजाते हुए कीर्तन करने लगे और जय जय शुक्रा सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए, जय जय की ध्वनि करने लगे। लेकिन हमारे जो भोलेनाथ है भक्तों, उनसे भी नहीं रहा गया और बड़े प्रेम से आए और वो भी कीर्तन करने लगे। हमारे लक्ष्मी नारायण से भक्तों रहा नहीं गया तो लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सभी भक्तों से आकर के बोले, तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारे भजन से, तुम्हारे सत्संग से हम बड़े प्रसन्न हैं, चलो वरदान मांगो। सभी भक्तों ने कहा, भगवान केवल एक ही वर दे दो कि जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो, जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ आकर के आप हमारे हृदय में बैठ जाया करें। भगवान बोले, तुम तो ये समझते होंगे कि हम दिन भर बैकुंठ में ही बैठे रहते हैं। अरे भैया, जहाँ पर भक्त लोग नाच गा करके कीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ, वहीं पर सभी भक्तों के हृदय में विराजित हो जाता हूँ। तो भक्तों आइए हम लोग भी एक सुंदर भजन आप लोगों के समक्ष गाते हैं, क्योंकि ये भागवत जी की बड़ी सुंदर महिमा कही गई है। एक बात आप भक्तों से और क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भक्त लोग बड़े आराम से कथा भी सुनते हैं, बड़ी सुंदर बात है, बड़े प्रेम से शांत भाव से कथा सुनना अच्छी बात है। लेकिन जब कोई कीर्तन होता है, कोई भजन होता है, ताली भी बजाते हो, लेकिन आप लोग भगवान के सामने नाचने में बड़ी शर्म, बड़ा संकोच करते हो। ये प्रभु की कथा है, कहते हैं भगवान के सामने नाच लोगे ना तो 84 लाख योनियों में तुमको नहीं नाचना पड़ेगा। तो भक्तों ये भजन आपके हिसाब से ही होगा, बड़ा सुंदर भजन सुनाएंगे। आप सभी लोग बिल्कुल तन्मय होकर के अपने भाव ठाकुर जी को व्यक्त कर सकते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। हो तो रहता मेरे हर पल साथ, हो तो रहता मेरे हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले आदम से सागरे ने, आदम से सागरे ने, आदम से सागरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
मेरे हो गए मेरे हो गए ओ मेरे हो गए मेरा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले मेरे